ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको सुनाऊंगी सफला एकादशी व्रत कथा, जो कि पूस माह के कृष्ण पक्ष में आती है। तो आइए रसपान कीजिए सफला एकादशी व्रत की कथा का, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसके व्रत का क्या विधान है। मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार सहित देता हूँ। अब तुम इस एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव भगवान श्री नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि विधान पूर्वक श्रद्धा सहित पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत भी श्रेष्ठ माना जाता है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का महापापी और दुष्ट आत्मा था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करने में वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई भी राजा से उसकी शिकायत करता, परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागे जाने पर लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह यह सोचने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे काम करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता था। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते हुए पकड़ा भी जाता, तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी
मूर्छा नहीं टूटी, वह जैसे का तैसा पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में उसे कहीं जाकर होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगा। उस दिन वह शिकार करने में भी असमर्थ था, इसलिए वह पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ ये फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही सही, लेकिन एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान हरि बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे युवराज, एकादशी के व्रत के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास चला गया और पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारी बात सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य उसी क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। तब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धाश्रम आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का आभास कराती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसे महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ के अधिकारी बन जाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय।